हेलो बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं हिमांक बिंदु क्या होता है, उसके बारे में एकदम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बच्चों क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इस समय स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, जो बच्चे रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छी तरीके से कराई जाती है। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 2 का। हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप लोगों को 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने होते हैं, किसमें, विलेन चैप्टर में। तो वहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और क्या पूछता है बच्चों, परिभाषाएं भी कुछ पूछ लेती हैं। तो हम लोगों ने 2 को पढ़ लिया है, तो 3 को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमांक बिंदु। आप लोगों को पता है कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों, कुछ इस प्रकार से मैं आप लोगों को परिभाषा नहीं रटाता, मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एकदम अच्छे तरीके से बताने का प्रयत्न करता हूँ, और उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को भी समझ में आता होगा। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना लेट के ही। ठीक है, तो हमारे पास है बच्चों हिमांक बिंदु। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ये मेरे पास परिभाषा लिखी हुई है, बट मैं आप लोगों को परिभाषा नहीं बताता, क्योंकि मैं आप लोगों को यार क्या करता हूँ, सीधे दिमाग में ठोकता हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाइयों आज का ये लेक्चर। ठीक है, प्यारा सा लेक्चर। चलो देखो, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको एक पॉइंट बताया था। इससे पहले आप लोगों को पता भी होगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया करके जा करके यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, और आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वथनांक। क्वथनांक को तो आप लोगों ने यार पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वथनांक के बारे में बता दूं कि क्वथनांक क्या होता है। यार क्वथनांक को हम लोग अगर मैं आप लोगों को परिभाषित करूं, ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है कि क्वथनांक एक ऐसा तापमान होता है मेरे भाई, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, कि जिस पर कोई भी लिक्विड हो उसका जो वाष्प दाब है, आप लोगों को पता है कि द्रव जो है वह वाष्पित होता है, तो वाष्प जब बनाएगा तो कुछ वाष्प दाब भी वह लगाएगा। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या मैंने कहा कि क्वथनांक क्या था, कि क्वथनांक एक ऐसा तापमान होता है जो किसी भी द्रव के वाष्प दाब हो, चाहे तो कोई भी द्रव हो, ठीक है, उसका जो वाष्प दाब है, द्रव का जो वाष्प दाब है बच्चों, वह कितना हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस पदार्थ का या उस द्रव का क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात। चलो ये देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। हम लोगों ने सिंपली क्या ले लिया है, यहाँ पे पानी। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि हम मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसको 30 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने इसका टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा भाई, इसको हम लोगों ने बंद पात्र में कर लिया, और यहाँ पे एक वायु दाब मापी, यानी हम लोग बैरोमीटर जो बोलते हैं, ठीक है, बैरोमीटर ये सुई है। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, बट आप लोगों को अगर डीपली पढ़ना है ना, तो इसी वीडियो के चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको क्वथनांक के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बता दिया है बच्चों। तो ध्यान से देखो यार, अगर हम लोग इसको 30 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये हमारा जो पानी है, लिक्विड है, ये थोड़ा वाष्पित होने लगेगा, ठीक है, और 40 डिग्री देंगे तो और ज़्यादा होगा, यानी 60 डिग्री। इस प्रकार से अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, और एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय जो इसका वाष्प दाब होगा, इस द्रव का मेरे भाई, जो इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 1 ATM। ये जो हमारे पास बैरोमीटर है क्या करेगी, बैरोमीटर जो हमारे पास है, जब इसका मान हो जाएगा किसका, वाष्प दाब का, किसका वाष्प दाब, जब वाष्प दाब का मान कितना हो जाएगा, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो वह जो पॉइंट होता है, वह जो पॉइंट होता है बच्चों, जिस तापमान पर किसी भी द्रव, जैसे हम लोग द्रव में जल को ले लिए, ठीक है, आप लोगों को पता है कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है, बिंदु होता है बच्चों, वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होने लगता है। ठीक है, अब यार देखो कि अब यही हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, यही हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, किसके लिए, जल के लिए। तो अलग अलग द्रव के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है, आप लोगों को ये भी पता है। ध्यान से देखना, हम लोगों ने 40 डिग्री सेल्सियस दिया तो कुछ और वाष्प दाब आ रहा था, 50 दिया तो कुछ और, 60 दिया, 70 दिया, 80 दिया। इस प्रकार से जब हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया इसको, किसको, इस जल को, तो क्या हुआ, इसने बच्चों इस बैरोमीटर में 1 एटमॉस्फेयर का
सुई इस तरफ से आएगी। मान लो यहाँ पे 1 atm है, ठीक है, 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेयर का जब वाष्प दाब लगाने लगेगा, हम लोग किसी भी द्रव को, जैसे हमारा जल है, हम लोग अगर जल को इतना गर्म कर दें बच्चों कि इसका जो वाष्प दाब है कितना हो जाए, 1 atm हो जाए, तो वह टेम्परेचर, वह तापमान ही हमारा क्वथनांक कहलाता है। ये बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई तो अब हम लोग क्या चलेंगे पढ़ने, हिमांक को। अब हिमांक आप लोगों को ना एकदम अच्छे तरीके से यार समझ में आ जाने वाला है। हिमांक सिंपल है मेरे भाई, आप लोगों ने क्या ले लिया है, इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर जल को ले लिया है, आपने ले लिया है जल, ठीक है, आपने जल को ले लिया है, और ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है दोस्तों एक फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज, ये हमारे पास एक फ्रिज है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर वाटर ले लिया है, हमारे पास एक फ्रिज है, सपोज मान लो, ठीक है, क्योंकि आर्ट मुझे उतनी आती नहीं है, तो फ्रिज है मेरे भाई ये। अब यहाँ पे यार क्या होता है, ठीक है, क्वथनांक का उल्टा होता है हिमांक, क्वथनांक का उल्टा होता है हिमांक। हिमांक का मतलब वह है कि आप लोगों को पता है कि सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, यह हमारा जल के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर होता है, यानी इस पर यह जल लिक्विड यानी द्रव में रहती है। तो अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर क्वथनांक में हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, बट यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा टी यानी टेम्परेचर को और घटा दें, लो कर दें, फ्रीज क्या करता है, टेम्परेचर को लो करता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग 25 से 10 डिग्री सेल्सियस कर दें बच्चों, तो इसके वाष्प दाब में कमी आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो टी होता है, टेम्परेचर होता है, वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, वाष्प दाब के, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर वीपी के। टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे, वाष्प दाब में वृद्धि होगी, टेम्परेचर को बढ़ाया, वाष्प दाब में वृद्धि हुई, टेम्परेचर को अगर कम कर दिया तो वाष्प दाब में भी कमी आएगी। तो सिंपल बात है कि हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जाहिर सी बात है यार इसके वाष्प दाब में बच्चों कमी आ जाएगी, वीपी में इसके क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो अगर हम लोग बच्चों इसको और कर दे, एक समय आ जाएगा कि जब हम लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, टेम्परेचर को हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि जो द्रव है बच्चों, जो इस द्रव का वाष्प दाब है, यह जम जाएगा, यह जो जल है यह क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जमना, ठीक है बच्चों। जमना जब शुरू हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक। और आप लोगों को पता है कि क्या होता है बच्चों, जल का जो हमारा लिक्विड है जल, इसका जो हिमांक बिंदु होता है अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस होती है, जो FP फ्रीजिंग पॉइंट जो है F से फ्रीजिंग, P से पॉइंट, यानी हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस होती है। आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो ग्लेशियर्स, आप लोगों को पता है कि ग्लेशियर्स हमारे जो ठंडक में क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, तो ठंडक में वो बहुत ही ठोस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। टेम्परेचर का लो होने का मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जल हमारा क्या होता है तो जमने लगता है, ठीक है, बस वही हमारा फ्रीजर करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजर पॉइंट। और देखो ग्लेशियर आप लोग देखेंगे गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है गर्मियों में बच्चों, तो क्या होता है, वह जो ग्लेशियर है वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, क्या, पिघलना। तो इस तरीके से यार आप लोग इस पॉइंट को समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे भाई। एक ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाए, ठीक है, सिंपल परिभाषा है, एक ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाए, जैसे हमारे पास जल है जो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पर क्या हो जाता है, जम जाता है, अर्थात हिमांक हो जाता है उसका। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक बिंदु। तो जल के लिए जो हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस है। ये बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को ये परिभाषा मैं बता दूं थोड़ा सा, और उसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक एकदम मक्खन लगने लगे। ध्यान से देखना। तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वह होता है हिमांक बिंदु। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, देखो एक ऐसा तापमान जिस पर जो द्रव का वाष्प दाब है, द्रव का वाष्प दाब इस पर क्या हो जा रहा है बच्चों, इस पर हमारा जमने लग जा रहा है, अर्थात क्या हो जा रहा है, ठोस हो जा रहा है। आप लोग सिंपली देखोगे बर्फ़ में बदल जाता है। जो हमारा पानी है ये जल, ये किस में चेंज हो जाता है, पानी में, सॉरी किस में, बर्फ़ में, ठीक है, किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस।
का तापमान इसको हम लोग देंगे, तब ये जा करके हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, बर्फ़ में। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप लोग इसका एक और परिभाषा लिख सकते हो कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव किसमें बच्चों, ठोस में परिवर्तित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस पदार्थ के लिए क्या, उसका हिमांक बिंदु है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है एकदम बच्चों फ्री में कराई जा रही है। आप लोगों को फुल PDF भी दिए जा रहे हैं, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को PYQs भी कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और टारगेट जो हमारा 90+ है बच्चों, ये यूँ ही नहीं रखा हम लोगों ने, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं, डेली वीडियोस आती हैं। तो आपको अगर इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों शेयर करिएगा, ठीक है। तो यार मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।